नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगलैंड भारत में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम लोग मौजूद हैं कोटा लोकसभा क्षेत्र में। कोटा में क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या माहौल लग रहा है सर? राम मंदिर का निर्माण वर्षों से अटका पड़ा था, मोदी सरकार के आने से सफल हुआ है। क्या मुद्दे हैं? नेशनल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देश का चुनाव है सर। ये मंदिर के लिए तो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर का तो मुद्दा ना राजनीति कर दिया, धर्म में राजनीति। कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये और राम मंदिर के आगे मस्जिद बनवा देते हैं अगर मोदी जी नहीं होते तो। बार बार एक आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग कि भैया इनका तो सीधा सा फंडा ये है कि ईडी घर पे भेज रहे हैं और विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ईडी का इस्तेमाल तो कांग्रेसियों ने भी किया है जी। मोदी जी को पूरे 2002 के बाद कितना परेशान किया। अभी देश हित किसके साथ है? मोदी जी के साथ है। बार बार बात की जा रही है कि इस बार 400 पार में ऐतिहासिक फैसले लूंगा, मोदी जी कह रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी जी आने वाले हैं दोबारा जो है, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होना चाहिए? नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगलैंड भारत में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम लोग मौजूद हैं कोटा लोकसभा क्षेत्र में। कोटा लोकसभा क्षेत्र अपने आप में एक दिलचस्प लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को कहते हैं कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर आए कांग्रेस में शामिल हुए गुंजल को, जो कि पिछला विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़े थे, उनको ही कांग्रेस ने अपना टिकट दे दिया। उसके बाद यहाँ के जो समीकरण बदले हैं उन पर, उन विषयों पर, उन मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे कोटा लोकसभा के आम जन से, आम मानस से, कि क्या है उसकी प्रतिक्रिया, किन मुद्दों को लेकर कोटा लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर कोटा लोकसभा वोट करेगा, किन मुद्दों को लेकर पिछले 10 साल में काम हुआ है और किन मुद्दों को लेकर कोटा लोकसभा के लोग चाहते हैं कि अगले 5 साल में काम हो। क्या माहौल है? किसको कोटा चुनना चाहता है अपना सांसद, किसको देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहता है कोटा? मालूम करेंगे कोटा के लोगों से। कोटा में क्या माहौल लग रहा है आपको? अब मैं पकड़ ले आराम से हाथ में। कोटा में क्या माहौल लग रहा है? कोटा में बहुत बढ़िया माहौल है साहब जी। किसके पक्ष में लग रहा है माहौल? कोटा में माहौल बीजेपी के पक्ष में ही लग रहा है। बीजेपी के पक्ष में लग रहा है। हाँ। और गुंजल साहब तो कह रहे हैं कि भाई माहौल पूरी तरीके से कहीं ना मेरे पे है, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक प्लस कहीं ना कहीं गुंजल साहब का वोट बैंक मिला के कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको लग रहा है वो सीट निकाल लेंगे। सर, कोटा के अंदर पहले भी बीजेपी का ही शासन रहा जी। पहले लगातार बीजेपी का ही शासन रहा। पहले कोटा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था जी, और उस गढ़ के तहत ही पूरी योजना से काम होता है। और आज भी जो जितना काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। लोग बाग कह रहे हैं ये सब काम सारे केंद्र से चल रहे हैं, केंद्र से पैसा आ रहा है जब भी काम चल रहा है जी। लोग बाग कह रहे हैं कि साहब काम केंद्र से ही हो रहा है। आज जितना भी काम कोटा के अंदर हो रहा है, जो स्मार्ट बन रहा है, जो सड़कें बन रही है, सब काम हो रहा है, सब केंद्र से पैसा आ रहा है तभी काम हो रहा है। लोग बाग काम का उदाहरण देते हैं, काम कोटा में इतना हुआ है कि पूछो मत। कोई कारण ही नहीं है कि काम इतना गजब का काम जी। क्या माहौल लग रहा है आपको कोटा के अंदर? बीजेपी का माहौल किन मुद्दों को लेके ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या लोकल मुद्दे हैं या जो है नेशनल मुद्दे हावी हैं? नेशनल मुद्दे हावी हैं। नेशनल मुद्दों में क्या कौन सा मुद्दा यहाँ लग रहा है लोगों को? आपको लग रहा है मोदी जी का मुद्दा लग रहा है। मोदी जी का मुद्दा लग रहा है। मोदी जी के ऐसे कौन से काम आपको लग रहा है कि जो हुए हैं जिनके लिए कोटा इस बार बीजेपी को वोट करेगा? मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी बताएं, काम बताएं। पूरे देश के लिए भी। जी, क्या माहौल लग रहा है सर? भाजपा का क्यों माहौल लग रहा है? वो तो कह रहे हैं धारीवाल जी ने इतने काम किए हैं कि धारीवाल जी का माहौल है। पिछले 10 साल में केंद्र भारत की जो स्थिति राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुधरी है, जो प्रभाव भारत का बना है वो अभूतपूर्व है। पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद से 10 साल को छोड़ने तो हम बड़े बड़े यूरोपीय राष्ट्रों के सामने गिड़गिड़ाते थे। आज स्थिति ये है कि वो हमसे पूछकर कोई काम करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे धारा 370 हटाना हो और दूसरे मुद्दे हैं, यूसीसी है, ये सारे मुद्दे मोदी के ही संभव है। राम मंदिर का निर्माण वर्षों से अटका पड़ा था, मोदी सरकार के आने से सफल हुआ है। काशी विश्वनाथ है, हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना जगाने वाला मुद्दा पैदा हुआ है। जी, क्या लग रहा है आपको कोटा लोकसभा में? कोटा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई ओम जी बिरला विजय घोषित होंगे, ये 100% है। क्यों घोषित होंगे? क्या कारण लग रहा है आपको? कोरोना काल में इन्होंने जिस तरह से कोटा की देखभाल करी थी, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए थे, उस समय ये प्रत्याशी कहाँ थे जो कांग्रेस में आज गए हैं? वो अपने घर पे बैठे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में तो और इनका इतिहास रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी में, कभी कांग्रेस में, कभी किसी दल से, कभी इंडोली से निर्दलीय लड़े। समय समय पर अवसरवादी तत्व हैं ये।
अवसर जब जहाँ जिधर अवसर मिलता है या वहीं चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। इनका एक ही मकसद है, मेरे को चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है। और कोटा की जनता ने इन्हें बार बार नकारा है। ये कह रहे कोटा की जनता ने प्रहलाद गुंजल को बार बार नकारा, इस बार भी नकारेगी। नकारेगी तो किसको चुनेगी? अब पकड़ ले, माइक पकड़ ले। ओम बिरला जी को चुनेंगे। ओम बिरला जी को चुनेगी। क्या मुद्दे हैं? नेशनल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देश का चुनाव है सर, ये देश का चुनाव है। और प्रहलाद गुंजल साहब तो कह रहे हैं कि जो ना उनके साथ पूरी पब्लिक है, जनता उनके साथ है, उनके साथ नहीं है। जी बताइए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? ओम जी बिरला का जी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है। क्यों लग रहा है बीजेपी का माहौल? देश का चुनाव है जी, मोदी जी का चुनाव है, और मोदी जी ने आज जो इंडिया का नाम हुआ है पूरे वर्ल्ड में हमारा, तो आज उसी को सब चाहते हैं कि हमारा नाम और हो, हमारे देश का नाम और ऊंचा जाए, तो मोदी जी को लाएंगे सब लोग, मोदी जी को लाएंगे। आप युवा हैं, कहिए क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो जी, मोदी जी ने जो काम किए विगत इतने सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई है जी। 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, कुछ ना कुछ देश में बदलाव होता रहा है जी। और आज आने वाले समय में हम देखना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो अब तक, क्योंकि अब आगे मोदी जी की सरकार 5 साल और रहेगी जी, और पूर्ण बहुमत से आने वाली है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 400 के पार जाएगी, क्योंकि पब्लिक के पास अब कोई रास्ता रहा नहीं है कि कोई भी सरकार ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है जो मोदी जी ने किया है। पर आप लोग राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर के लिए तो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर का तो मुद्दा ने राजनीति कर दिया, धर्म में राजनीति। कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये और राम मंदिर के आगे मस्जिद बनवा देते हैं अगर मोदी जी नहीं होते तो। जो मोदी जी ने किया है वो आज मेरे हिसाब से कोई नहीं कर पाएगा। और जो उनका मुकुटा इतना बड़ा जो विश्व के अंदर छाया है, जो मोदी जी को सब चाहते हैं, पूरा विश्व उनको चाह रहा है और हम भी यही चाहते हैं। और हमारे कोटा क्षेत्र के जो ओम बिरला जी हैं, जो मोदी जी के संरक्षण में ही हैं, और वो हमारे जो कोटा के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं आगे भी करते रहे हैं, करते आ रहे हैं, और लोगों के लिए जो भी कुछ नए रास्ते वो खोलेंगे, ये हम उनसे आशा करते हैं और हम चाहते हैं। और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी, ये मेरा मानना है। जी। आपको भी लग रहा है पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी? अब माइक पकड़ ले आप आराम से। पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। विश्व पटल पे हमारा नाम हुआ है। मोदी जी ने सबको सिलेंडर, गरीबों को राशन, शौचालय, मकान इत्यादि बहुत सारे काम किए हैं, तो इनके बराबर कोई काम कर नहीं सकता। पर बार बार एक आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग कि भैया इनका तो सीधा सा फंडा ये है कि ईडी घर पे भेज रहे हैं और विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ईडी घर पे भेज रहे हैं। ईडी का इस्तेमाल तो कांग्रेसियों ने भी किया है जी। मोदी जी को पूरे 2002 के बाद कितना परेशान किया, फिर भी उसमें से वो तबके निकले, हीरा सोना बन के निकले। तो ये तो सरकारें करती है। आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा इसलिए वो निकल के आ गए, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे तो कहना के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ हाँ, भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है जी, इसलिए घबरा रही है। एक बार और कहते हैं राम मंदिर की बात करा लो, दादा 370 की बात करा लो, जी। विकास के नाम पे बीजेपी ठंडन गोपाल है। कैसे कहते हैं? बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ जी। है ना? तो इतने पुराने रोड के कितने अपने रेल के प्रोजेक्ट चल रहे थे जी। सब अटके हुए थे बरसों से। आज 40-40 साल पुराने प्रोजेक्ट बने, तैयार हो रहे हैं जी, है ना? पुल बने बहुत अच्छे। आपका जम्मू कश्मीर का कितना बढ़िया पुल बना है, अपन कश्मीर तक जा सकते हैं ट्रेन से। आज ये गौरव किसने दिया आपने को? मोदी सरकार ने दिया। इसलिए देश में अब की बार मोदी सरकार। गुंजल जी नहीं जीतेंगे चुनाव? नहीं जीतेंगे। कारण बताएं। गुंजल जी कह रहे हैं गुंजल जी मैं तो आधे से ज्यादा बीजेपी की वोट, मेरा ही भी वोट बैंक था। हम भी गुंजल जी के साथ थे विधानसभा चुनाव में, हम भी गुंजल जी के साथ थे। लेकिन गुंजल जी क्या स्वहित के लिए उन्होंने पार्टी को त्याग दिया। 45-40 साल उन्होंने पार्टी के साथ रहे, अब उन्होंने पार्टी को स्वहित के लिए, देश हित के लिए नहीं। अभी देश हित किसके साथ है? मोदी जी के साथ है, इसलिए जी। और जो देश के साथ है उसके साथ हम है। आप लोग कह रहे 400 सीटें इस बार, 400 पार, ठीक है ना? और मोदी जी कह रहे मैं ऐतिहासिक फैसले लूंगा। एक मिनट आप युवा में पूछना चाहता हूँ, इस बार अगले 5 साल में आपको क्या लग रहा है मोदी जी को कौन से ऐतिहासिक फैसले लेने चाहिए? मुद्दे बताइए जिन मुद्दों पे अगले 5 साल में काम होना चाहिए। फैसले तो ये है कि हमारे देश को उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है अब, और अब युवा वर्ग भी उनके संग जुड़ा हुआ है, और जो भी फैसला लेना होगा वो पूर्ण बहुमत सरकार आने पर ले सकेंगे, मेरा ये मानना है। क्या लग रहा है अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? अच्छे काम होंगे। जैसे इस बार मोदी जी के सब अच्छे काम हुए, आगे भी वो अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा
देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ऐसे ही काम आगे चलते रहेंगे। युवाओं के लिए भी अच्छा रहेगा, सभी के लिए। बार बार बात की जा रही है कि इस बार 400 पार में ऐतिहासिक फैसले लूंगा, मोदी जी कह रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी जी आने वाले हैं दोबारा जो है, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होना चाहिए? भैया अभी एक 3 महत्वपूर्ण काम है, एक देश एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण और आपका ये, ऐसे 3 कानूनों पे अभी विशेष तौर पे काम होना चाहिए जी। 3 एक देश एक कानून, महिला आरक्षण हाँ जी, इस पर काम होना चाहिए जी। और क्या लग रहा है आपको, और किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए अगले 5 साल में? चलिए बताएं। समान नागरिकता होनी चाहिए, समान नागरिकता, जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिकता होनी चाहिए, बिल्कुल जी। तो ये थे कोटा लोकसभा के क्षेत्र जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है लोग मोदी पर विश्वास जमा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक देश एक चुनाव, एक विधान एक निशान, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर काम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बार भी कोटा लोकसभा पूरी तरीके से मोदी जी पर विश्वास जताते हुए ओम बिरला जी को चुनने जा रहा है। धन्यवाद।